भारत माता की, भारत माता की, घंटाकरण देवता की, घंटाकरण देवता की। प्रथम गजा घंटाकरण महोत्सव 2025 के इस शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, और इस पूरे गजा क्षेत्र हो चाहे ये हमारा नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र हो, अनेक अनेक विकास की परियोजनाओं को जिन्होंने धरातल पर उतारा है, और सच में मैं कहूं तो विकास को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने वाले यहाँ के विकास के प्रतीक उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ वन सहित अनेक विभागों के मंत्री, आप सबके लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुबोध उनियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई उदय सिंह रावत जी, प्रशासक ब्लॉक प्रमुख श्री राजेंद्र भंडारी जी, श्रीमती शिवानी विष्ट जी चंबा क्षेत्र से, नगर पंचायत गजा के अध्यक्ष श्री कुंवर सिंह चौहान जी, राजेश रावत जी, चंबा की चेयरमैन सोमनी धनोला जी, विजेंद्र खाती जी, सुंदर जी, वीर सिंह रावत जी, कुलबीर जी, और हमारे मंच पर आसीन सभी नेतागण, सामने के मंच पर बैठे हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण, और बड़ी संख्या में आज इस गजा महोत्सव में प्रतिभाग करने के लिए आए हुए, इस पूरे गजा और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, स्कूलों से आए हुए सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं जिन्होंने अनेक प्रस्तुतियां भी यहां पर प्रस्तुत की हैं, हमारे मीडिया के सभी मित्र, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, और हमारे लोकप्रिय कलाकार भाई प्रीतम सिंह पद्मश्री बसवाण जी भी यहां पर हैं, मुझे बताया गया है। मैं सबसे पहले तो 3 दिन तक चलने वाले प्रथम गजा घंटाकरण महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये शानदार आगाज आज यहां प्रारंभ हो गया है। साथ ही मैं भगवान घंटाकरण के चरणों में शीश नवाकर उनको प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि भगवान घंटाकरण की कृपा हम सब पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और जैसा सच में मुझे आज बहुत खुशी हो रही है आप सबके बीच में आकर, और प्रथम गजा घंटाकरण महोत्सव शुभारंभ हो रहा है। नगर पंचायत में जरूर मुझे पहली बार कुंवर सिंह जी मुझे आने का सौभाग्य मिला है, लेकिन भगवान घंटाकरण की कृपा से लगातार प्रदेश में काम करने का आशीर्वाद आप सबके द्वारा मिला हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। इस क्षेत्र में मैं तीसरी बार आ रहा हूं। 2 बार मैं पहले भगवान घंटाकरण के साक्षात दर्शन कर चुका हूं, और तीसरी बार उनके आशीर्वाद से आज आप सभी के दर्शन और सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और हम सभी जानते हैं भगवान घंटाकरण जी का सदियों से हमारे गांव के आसपास के क्षेत्र के रक्षक देवता के रूप में उनको हम सब पूजते आए हैं। उनकी कृपा दृष्टि से हर संकट हमसे दूर हो जाता है, और वो एक अदृश्य ढाल के रूप में हमेशा हम सबकी रक्षा करते हैं। ये गजा का घंटाकरण मंदिर हमारे राज्य के प्रमुख पौराणिक मंदिरों में से एक है। जैसा सुबोध जी ने अभी यहाँ बताया, वहां पर चाहे धर्मशाला बननी हो, अन्य अवस्थापना के कार्य होने हो, वो सब आपके विधायक जी, सच बताऊं तो मैं कई बार इनसे ईर्ष्या करता हूं
कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के इतने काम नहीं कर पाता हूं जितने काम ये जो है यहां नरेंद्र नगर विधानसभा के लिए खींच के ले आते हैं। और इनको सब पता होता है कहां पर कौन से काम अटके हुए हैं। सचिवालय में हर सेक्शन ये जानते हैं, छोटे बड़े व्यक्ति के साथ इनका सब मेल मिलाप है और उसका खूब लाभ मिलता है। और मेरे पास भी जब भी आते हैं, अभी तो इन्होंने यहां पर कितनी 15-16 तो घोषणाएं जो है यहां पढ़ दी, और वहां जब आते हैं तब भी एक पूरा रजिस्टर अपने साथ लेकर आते हैं। साथ में शिव कुमार जी को, शिबू को भी साथ में लेके आते हैं। ये भी जो है जो भूल जाते हैं वो पीछे से शिबू याद दिलाता रहता है। तो अनेक काम इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। ये पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि ये भगवान का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से हरिद्वार और हिमालय के दर्शन एक साथ किए जा सकते हैं। मैंने स्वयं ऊपर मंदिर परिसर से ऊपर से जाकर देखा था सुबोध भाई के साथ पिछली बार जब मैं आया था, तो साफ हरिद्वार भी दिखाई देता है और हिमालय भी दिखाई देता है। आप सब लोगों ने भली बात ही अनुभव किया होगा। घंटाकर्ण देवता को भगवान बद्री विशाल के द्वारपाल के साथ साथ इस संपूर्ण क्षेत्र के क्षेत्रपाल के रूप में भी जाना जाता है। श्री बद्रीनाथ मंदिर परिसर की परिक्रमा के दौरान घंटाकर्ण देवता की परिक्रमा की जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है इस भव्य महोत्सव के माध्यम से। सच में एक विकास की एक नई नींव आज यहां से पड़ रही है, जहां लोगों का आवागमन हो गया, एक महोत्सव यहां प्रारंभ हो गया और ये महोत्सव इस क्षेत्र की ऐतिहासिक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को व्यापक पहचान दिलाने की दिशा में, विकास को आगे बढ़ाने में एक सराहनीय प्रयास है। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 यानी कि 2047 भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया है। जब भारत विकसित बनेगा, भारत तभी विकसित बनेगा जब उत्तराखंड विकसित बनेगा। उत्तराखंड तभी विकसित बनेगा जब हमारा ये जनपद टिहरी विकसित बनेगा। टिहरी जनपद तभी विकसित टिहरी बनेगा जब हमारा ये गजा क्षेत्र विकसित होगा, और ये गजा क्षेत्र तभी विकसित होगा जब हमारा एक एक गांव, एक एक पंचायत विकसित होगी। हम सबके सामने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है, एक टारगेट हम लोगों के लिए सेट किया है कि हमको 2047 में कैसे रूप में आना है। और ये लक्ष्य हम सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति का लक्ष्य नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि विकसित भारत बनेगा तो केवल उनका लक्ष्य है। ये लक्ष्य 140 करोड़ भारतवासियों का है भाइयों बहनों। और जब मैं कहता हूं कि उत्तराखंड हमारा देश का श्रेष्ठ राज्य बनेगा, और ये हमारा विकल्प रही संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का सबसे अच्छा राज्य बनेगा, नंबर 1 का राज्य बनेगा, तो ये अकेले मेरा संकल्प नहीं है, ये उत्तराखंड के हमारे 1,25,00,000 लोगों का संकल्प है। उस यात्रा का ध्वज आपने मेरे हाथ में दे रखा है, लेकिन उस ध्वज के हम सब साथी हैं, उस गंतव्य के, उस यात्रा के हम सब सह यात्री हैं। जब हम सब मिलकर एक दिशा में चलेंगे तो कोई ताकत हमको हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनने से नहीं रोक सकती है। उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है भाइयों बहनों। भारत विकसित भारत बनेगा, भारत दुनिया का नंबर 1 भारत बनेगा, भारत दुनिया का विश्व गुरु भारत बनेगा, भारत दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत बनेगा। भारत आगे चलेगा, पूरी दुनिया उसके पीछे चलेगी। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को दुनिया की तीसरी अर्थ महाव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। आज हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं, और आने वाले समय में 2027 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया है इस मेले में हमारे लोकगीतों, लोक कलाओं के भी
अद्भुत प्रदर्शन के साथ साथ विभिन्न विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं के द्वारा भी अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहां पर की जाएंगी। नाटक एवं झांकियों का भी प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। संक्षेप रूप से हम सब ने अभी देखा भी है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने स्कूल के उन शिक्षक गणों का, उनके माता पिता का, जिन बच्चों ने यहां पर अपनी आज बहुत शानदार प्रस्तुति दी है, क्योंकि वो बच्चे हमारे आने वाले कल के भविष्य हैं। भाइयों बहनों, इसके लिए मैं विशेष रूप से आयोजक मंडल को भी साधुवाद देना चाहता हूं। इस प्रकार के आयोजन हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए अपना अद्वितीय योगदान देते हैं। मेरा मानना है कि ये लोक संस्कृति हमारी मूल पहचान है, इसलिए उत्तराखंड की लोक कला, संस्कृति, पहनावे और खान पान पर हमें सदैव गर्व होना चाहिए। मैं आज दुनिया के अनेक देशों में मुझे जाने का सौभाग्य मिला। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे उत्तराखंड की माताएं, बहनें, हमारे बच्चे आज चाहे वो 7 समुद्र पार, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे किसी अन्य देश में हो, वो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ पर इन्होंने टोपी पहन रखी है, ब्रह्म कमल की लगाए हुए, खड़े हो जाइए एक बार। ऐसी टोपी पहने हुए मुझे, जब मैं लंदन में गया था, रात में 11 बजे सैकड़ों की संख्या में हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार के भाई बहन वहां पर मिले थे। भाइयों बहनों, पूरी दिन भर की यात्रा और लंबी 8-9 घंटे की यात्रा के बाद मैं वहां पहुंचा था। रात के 11 बजे थे। ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं जो ये इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, उसको भी यूके बोलते हैं और हमारे उत्तराखंड को भी यूके बोलते हैं। तो सच बताऊं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं यहां इंग्लैंड के यूके में हूं। मुझे लग रहा था कि मैं अपने उत्तराखंड के यूके में हूं, किसी शहर में आया हूं। इस प्रकार का वहां पर अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, आज हम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की संस्कृति और विरासत के पुनरुत्थान का भी एक अमृत काल चल रहा है। चाहे लंबे समय से हम सब जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए, 500 वर्षों से हमारी प्रतीक्षा थी। अनेक लोगों ने कार सेवा करी, इस क्षेत्र के भी लोगों ने कार सेवा करी होगी। हमारे उत्तराखंड से बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां कार सेवा करने गए थे और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। भाइयों बहनों, चाहे काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर हो, महाकाल उज्जैन में बनने वाला महाकाल लोक का निर्माण हो, या हमारे ही राज्य में चाहे 4 धाम ऑल वेदर रोड हो, चाहे बद्रीनाथ का मास्टर प्लान हो, केदारनाथ का आपदा के बाद 2013 के बाद नव निर्माण, पुनः निर्माण हो। भाइयों बहनों, हमारी धार्मिक धरोहरों को जिस प्रकार से आज सजाया और संवारा जा रहा है, जिस प्रकार से उनका नव निर्माण किया जा रहा है, जिस प्रकार से उनका पुनरुत्थान हो रहा है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी उत्तराखंड की सरकार भी उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए धार्मिक स्थलों के नवनिर्माण, पुनर्निर्माण और हमारी पहचान को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज जहां हम एक और राज्य में शहरों से लेकर सुदूरवर्ती हमारे जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अवस्थापना हो, उन सभी की मजबूती के लिए काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उसको आगे बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। इसी क्रम में हमने घंटाकरम भगवान के मंदिर में वहां धर्मशाला का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। साथ ही गजा के विकास के लिए कई और महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। अभी सुबोध भाई ने बहुत विस्तार से बताया। अगर उनके पास समय होता तो मैं सच बताऊं तो वो घंटों तक जितनी योजनाएं आई वो बोलते रहते और ये योजनाएं समाप्त नहीं होती। ये मैं कोई उनकी ऐसे प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। मैं अनेक क्षेत्रों में जाता हूं, उत्तराखंड के अंदर तो जाता ही हूं। आप सबके आशीर्वाद से पूरे देश में मुझे जाने का सौभाग्य मिलता है। सच में सुबोध भाई लगातार
इस क्षेत्र को विकास की गति को आगे देने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। हमारी सरकार के द्वारा जहां एक और गजा में 30 करोड़ रुपए की लागत से पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कराया गया है, वहीं 24 करोड़ रुपए की लागत से हेवल घाटी गजा पंपिंग योजना का कार्य इन्होंने बहुत प्रयासों से उसका निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। और आने वाले समय में पेयजल पूरी तरह से यहाँ हर घर घर तक पहुंचेगा। ये पेयजल योजना जब चालू हो जाएगी, यही नहीं, हमने गजा में नए नगर पंचायत कार्यालय के निर्माण के साथ ही गौशाला का निर्माण भी कराया है। इसके साथ ही यहाँ वन विभाग विश्राम गृह का निर्माण कार्य भी प्रगति पर चल रहा है। भाइयों बहनों, आज पहाड़ से हो रहे पलायन को रोकने के लिए, स्थानीय अर्थव्यवस्था को, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से आजीविका के अवसर को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड अभी ये भी मुझे जो है यहां पर भेंट किया गया। तो ये ऐसे ब्रांड आज पूरी दुनिया के अंदर आज हमारी पहचान बनते जा रहे हैं। हमारी माताओं बहनों के द्वारा कम लागत में, कम संसाधनों में आज अनेक प्रकार के एक से एक अच्छे अच्छे उत्पादों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं, हमारी बहनों ने यहां पर बहुत सारे स्टॉल लगाए हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर मैं जहां भी जाता हूं, सच में मुझे लगता है मैं घंटाकरण देवता के इस प्रांगण में कहना चाहता हूं आप सबसे, आने वाले समय में जो हमारा राज्य हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में एक राज्य बनेगा, उसमें अगर सबसे बड़ी क्रांति कोई करेंगी तो हमारी माताएं बहनें करेंगी, जिनके द्वारा बनाए उत्पाद आज बहुत बार बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उन कंपनियों को भी पीछे छोड़ने का काम कर रही हैं। उनके पास इतना कौशल है, इतनी लगन है, शानदार उनकी पैकेजिंग हो रही है, चाहे वो मिलेट के उत्पाद हो, चाहे वो जो है बुनाई के उत्पाद हो, चाहे वो खिलौने हो, अचार हो, प्रसाद हो, किसी प्रकार से भी हम देखें शानदार उत्पाद बनाने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा हम स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन पर बड़ा काम हो रहा है। अभी जिलाधिकारी जी मुझे बता रहे थे, यहीं पर हम कृषि विभाग और उद्यान विभाग का जब स्टॉल देख रहे थे, उनकी प्रदर्शनी देख रहे थे। नई पर्यटन नीति है, नई फिल्म नीति है, होम स्टे, वेंडीर उत्तराखंड, सीएम सौर स्वरोजगार योजना, जिसमें मुझे बताया गया कि टिहरी जनपद में अब 24 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन सौर स्वरोजगार ऊर्जा के अंतर्गत प्रारंभ हो गया है। ऐसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को हम मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इन योजनाओं से राज्य में न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि के क्षेत्र में भी नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं, अनेक अवसर हमारे सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने कई सारे ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हमने देश में सबसे पहले जो चुनाव में हमने एक वचन उत्तराखंड की जनता को दिया था, और वो वचन हमने दिया था कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड 4 धामों का प्रदेश, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश, उत्तराखंड यमुना का प्रदेश, उत्तराखंड हमारा, जिस उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में, देश की किसी न किसी सीमा पर देश की रक्षा के लिए तैनात है। उत्तराखंड 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। उत्तराखंड में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए। भाइयों बहनों, देश के संविधान में जिसका प्रावधान किया गया, और उसकी सबसे पहले शुरुआत देश की आजादी के बाद कहीं पर समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुआ है, तो आप सबके उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में लागू हुआ है। भाइयों बहनों, हमने एक इतिहास बनाने का काम किया हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। इसके साथ ही हमने देश का सबसे प्रभावी नकल का कानून, अभी सुबोध भाई कह रहे थे 22,000, सुबोध भाई आपके पास थोड़ा पहले का आंकड़ा है, अब हमारा ये आंकड़ा 23,000 से भी अधिक हो गया है। 23,000 नौजवान भाई बहनों को हमने नौकरियां उनको मिलने में सफलता प्राप्त हुई है, और एक भी मामले में कोई नकल का मामला नहीं आया। पहले आप सबको पता होगा, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, हमारे घर के गरीब माता पिता के बेटे और बेटियां
अपनी तैयारी करते थे। गरीब माता पिता भी अपने बेटे और बेटी को पढ़ाने के लिए, उनकी तैयारियों के लिए कोई देहरादून में कमरा लेता था, कोई इलाहाबाद में, प्रयागराज में कमरा लेता था, कोई कहीं लेता था, कहीं कोई कोचिंग करवाता था, कोई किसी प्रकार से अन्य तैयारियां करवाता था। अपने दैनिक जीवन में होने वाले खर्चों को कम करके, अपनी आवश्यकताओं में कटौती करके अपने बेटे और बेटियों की तैयारियां करवाते थे। भाइयों बहनों, जब उनका रिजल्ट आता था तो रिजल्ट में जो मेहनती होते थे, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले होते थे, उनका नंबर नहीं आता था नौकरी में, नंबर आ जाता था जो नकल माफियाओं से सांठगांठ करते थे। नंबर उनका आता था जो पेपर लीक करवाते थे, नकल उनका आता था जो पेन ड्राइव से नकल करते थे। भाइयों बहनों, हमने इसको बंद किया और इसके लिए हमने निर्णय लिया, नकल माफिया की कमर तोड़ने का काम किया। 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। उसी का परिणाम हुआ कि 23,000 नौकरियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं। 23,000 नौकरियां अभी तक हमारे प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्राप्त हो चुकी हैं और एक मामले में भी नकल का मामला नहीं आया है। आपने देखा होगा, एक गजा के आसपास के भी बहुत सारे हमारे नौजवानों का चयन हुआ होगा, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का नौकरी में नंबर आया होगा, जिनकी कोई सिफारिश नहीं है, कोई भाई भतीजावाद नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। भाइयों बहनों, अब उनके अंदर एक आत्मबल बढ़ा है, आत्मविश्वास बढ़ा है। और मैं कहना चाहता हूं, आज यहां हमारे विद्यार्थी हैं कि आप अच्छी तैयारी करिए, आप पढ़ाई लिखाई करिए, अपने माता पिता के विश्वास को कभी कम मत होने दीजिए, उनका भी विश्वास बढ़ेगा, आपका भी विश्वास बढ़ेगा। अब अगर नौकरी मिलेगी तो अब नकल के आधार पर नहीं मिलेगी, भ्रष्टाचार के आधार पर नहीं मिलेगी, पेन ड्राइव में नकल करने वालों को नहीं मिलेगी। अब नौकरी मिलेगी तो केवल और केवल योग्यता और क्षमता और प्रतिभा के आधार पर मिलेगी। भाइयों बहनों, पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिलेगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी पूरी तरह से हम संकल्पित हैं और इस संकल्प के साथ हमने प्रदेश में चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो या थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। साथ ही प्रदेश में हमने धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त धर्मांतरण का कानून भी लागू किया है। इतना ही नहीं, प्रदेश में हमने एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जिससे प्रदेश के मूल स्वरूप के साथ अब छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही हम प्रदेश में भ्रष्टाचारी रूपी इस दीमक को भी जड़ से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है, पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त करीब 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम हुआ है और ये हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा जब तक कि आम जन को जो है पारदर्शिता के आधार पर सुविधाएं मिलनी प्रारंभ नहीं हो जाएंगी। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे एक आह्वान भी करना चाहता हूं कि जैसा आप सभी जानते हैं, हाल ही के दिनों में हमारी वीर सेना ने, हमारे सैनिकों ने, वीर जवानों ने पहलगाम में हुए आतंकवादी घटना, कायराना आतंकवादी घटना का जिस प्रकार से उस हमले का मुंहतोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, इस अद्वितीय कार्रवाई के लिए एक बार फिर पूरी दुनिया को भारत की सैन्य क्षमता, साहस, पराक्रम और रणनीतिक कुशलता का लोहा मानने के लिए मजबूर कर दिया। मैं तीनों सेनाओं के हमारे सभी सैनिकों को उनका अभिनंदन करता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके साहसिक नेतृत्व में पाकिस्तान को धूल चटाने का काम हुआ, पाकिस्तान के उन 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम हुआ उन्हीं की सीमा के अंदर जाकर, और पाकिस्तान को घुटने के बल टेकने पर मजबूर होना पड़ा। भाइयों बहनों, इस प्रकार से भारत आज ऐसा भारत बन गया है कि वो आज अगर कोई भारत की ओर आंख उठाकर देखता है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देता है। एक गोली चलती है तो गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। इसलिए मैं आज आप सभी को हमारी वीर सेना के सम्मान के लिए आज एक संकल्प लेना होगा इस घंटाकरण महोत्सव से, इस गजा महोत्सव से, कि जब भी हमारे कोई सैनिक आपको दिखे, कहीं रास्तों में मिल जाए, तो उन्हें सैल्यूट करके उनके इस अद्वितीय योगदान के लिए जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया है, उनका आभार अवश्य प्रकट करें। भाइयों बहनों,
उनका आभार अवश्य प्रकट करें। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए काम कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है इस संकल्प को साकार करने के लिए गजा क्षेत्र के मेरे सभी भाई बहन इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे। आज सुबोध भाई ने सारी यहाँ पर जो है ये 15 सूत्री जो पूरा एक घोषणाओं का वो मुझे दे दिया है। मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इन सभी को घोषणाओं में सम्मिलित किया जाएगा। मैं दोबारा इसको नहीं पढ़ना चाहता और इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से प्रथम गजा घंटाकरण महोत्सव के भव्य आयोजन के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ आपको। और अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं प्रथम गजा घंटाकरण महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।